हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीच एमजेडएन अकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पिछली परीक्षा में पूछे गए टॉप 25 क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करेंगे। अगर आपने इसका पहला पार्ट और करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। तो बिना देर किए क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। सभी प्रकार के ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान 150 सर्वाधिक और इसके द्वारा वायु प्रदूषण न्यूनतम होता है। इसका उपयोग मुख्यतः रॉकेट ईंधन और उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, रिएक्टर पैमाने पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। 1935 में रिएक्टर पैमाने का आविष्कार चार्ल्स रिएक्टर ने किया था। अब तक सबसे बड़ा भूकंप 22 मई 1960 को ग्रेट चिली में आया था और इसकी रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 9.5 दर्ज की गई थी। केल्विन चिन्ह होता है इसका के, तापमान की मापन इकाई है। ध्वनि की मात्रा को मापने की यूनिट होती है। सामान्य फुसफुसाहट में 20 डेसिबल ध्वनि यूज होती है। सामान्य बातचीत का स्तर 60 डेसिबल होता है। मोटर कार, बस, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रक की ध्वनि का स्तर 90 डेसिबल होता है। व्यावसायिक वायुयान का ध्वनि स्तर 120 से 140 डेसिबल होता है। बिना साइलेंसर वाली मोटरसाइकिल का ध्वनि स्तर 130 से 150 डेसिबल होता है। सायरन का ध्वनि स्तर 150 डेसिबल होता है। पास्कल दाब से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। ऑप्शन नंबर बी, अवध से। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 की संध्या को मेरठ में हुई थी। 10 मई को प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में अपने एक अफसर को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, जो बंगाल में थी, में गोली से उड़ा दिया था, जिसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर बैरकपुर में 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, जायर नदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। कांगो नदी, जो कि जायर नदी भी कहलाती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यह अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। और माही नदी 2 बार कर्क रेखा को पार करती है, जो कहाँ है, भारत में। दक्षिणी अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, माली कम भूखा है। मा फॉर मकर रेखा, ली फॉर लिम्पोपो, कै फॉर कार्क रेखा, मै फॉर माही नदी, बू फॉर भूमध्य रेखा और का फॉर हो गया कांगो नदी। इसे मैप में देखते हैं। जैसा कि मैप में दिखाया गया है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। और ये नीचे वाली मकर रेखा होती है, ऊपर वाली होती है कार्क रेखा। ये कार्क रेखा, ये मकर रेखा। इसमें लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है।
वसा फैट में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। और पानी में घुलने वाले विटामिन होते हैं विटामिन बी, सी और के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर सी, कैरिका जैंथिन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कच्चे परंतु परिपक्व पपीते के फलों से निकलने वाले दूध को सुखाकर पैपेन बनाया जाता है। लाइकोपेन एक कैरोटीन और कैरोटीनॉइड है जो कि टमाटर एवं लाल फलों और सब्जियों जैसे गाजर, तरबूज में पाया जाता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। इसमें टेबल दे रखी है, विभिन्न फल और सब्जियों के रंग के क्या क्या कारण हैं, जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। शुक्र पृथ्वी की बहन, भोर शाम का तारा, सुबह का तारा, सुंदरता की देवी, चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। बुध और शुक्र ग्रह के कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। इसे हम डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम में टोटल 8 ग्रह दिखाए गए हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसमें पूछा जाता है सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? बुध। और सूर्य के सबसे दूर कौन है? वरुण। ऐसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है? शुक्र। और पृथ्वी के सबसे दूर कौन है? वरुण। यह डायग्राम परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं इसके। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को पुणे, महाराष्ट्र में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं? ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन ई बोरलॉग। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966-67 में प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। भारत में एमएस स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर बी, सल्फर के घटक के कारण। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। इसे पीसने पर एलिसिन नामक यौगिक प्राप्त होता है। इसमें प्रोटीन, एंजाइम तथा विटामिन बी, सैपोनिन, फ्लोवेनाइड आदि पदार्थ पाए जाते हैं। लहसुन सेलोनियम का भी अच्छा स्रोत होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए, बी, सी एवं सल्फ्यूरिक एसिड विशेष मात्रा में पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाले सल्फर के यौगिक ही इसके तीखे स्वाद और गंध के लिए उत्तरदायी होते हैं। भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर। जो कौन सी नदी पे है? कृष्णा नदी पे। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। पहला पॉइंट देखते हैं इसका। नागल बांध सतलज नदी पर बना है। यह बांध 2 बांधों भाखड़ा और नागल बांधों से मिलकर बना है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के तेलंगाना राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके।
मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। इसके बाद भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में वायु का एक बुलबुला किसकी भांति कार्य करेगा? ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस जैसा। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग घर के दरवाजों में पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए ऑप्टिकल वाद्य यंत्रों में होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। अवतल दर्पण का उपयोग धाड़ी बनाने, टॉर्च में, सोलर कुकर में, दूरबीन में, हेडलाइट में, दांत के डॉक्टर द्वारा होता है। उत्तल लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति जोड़ती है? ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कुछ इसके। वीडीयू क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, एलसीडी और एलईडी। मॉडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। मॉडेम की गति को बीपीएस यानी कि बिट पर सेकंड और केबीपीएस किलोबाइट पर सेकंड में मापा जाता है। यूनिक्स क्या होता है? एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी, 142वें स्थान पर। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। नॉर्वे इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। यह लगातार चौथा साल है जब नॉर्वे इस सूची में पहले स्थान पर है। दूसरा स्थान फिनलैंड और तीसरा स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा एवी अलेक्जेंडर एडमिरलिटी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? ऑप्शन नंबर डी, 1945 में। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और 27 दिसंबर 1945 को भारत समेत 29 देशों ने मिलकर औपचारिक रूप से आईएमएफ का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन नंबर डी, आम। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं इसके। आम के बाद सबसे अधिक विटामिन ए पपीते में होता है। ये एक टेबल दे रखी है जिसमें सभी विटामिन के रासायनिक नाम दिए गए हैं। जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1, B2, B3, B12 तक दे रखा है और विटामिन सी, डी, ई और के दे रखा है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय नई दिल्ली में है और 16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नाम था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, नाथुला दर्रा, जो कहाँ है? सिक्किम में। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिणी तिब्बत में चुंबी घाटियों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ये ब्रह्मा समाज के संस्थापक हैं। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। ब्रिटिश औपनिवेशिक पदाधिकारी उन्हें भारतीय अशांति का पिता कहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे काला पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सौर मंदिर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य भारत में शासन किया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के कोणार्क शहर में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। यह नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। और दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी, 47%। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CONH2 और यूरिया में नाइट्रोजन 46.6% होता है। नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है? N। और पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, मस्टर्ड गैस का। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। और भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी सेना ने ब्रितानी सेना तथा कनाडा की सेना के विरुद्ध मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास का प्रमुख घटक कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कपास में मुख्य रूप से सेल्यूलोस होता है। इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन गुजरात में होता है। दोस्तों, अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।